अब बात भारत के उस अगले मिशन की जहां भारत चंद्र विजय के बाद सूर्य नमस्कार करने जा रहा है। एक तरफ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से प्रज्ञान रोवर सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन समेत कई जरूरी तत्वों के मौजूद होने का भरोसा भेज रहा है। आज ही विक्रम लैंडर की तस्वीर भी खींचकर प्रज्ञान ने भेजी है। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ 2 सितंबर को लॉन्च होने जा रहे मिशन आदित्य की रिपोर्ट देखिए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चांद के बाद अब सूरज की तैयारी। इसरो का मिशन आदित्य L1 है तैयार। काउंटडाउन शुरू। अब सूरज से जुड़े रहस्यों से उठेगा पर्दा। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C-57 से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अभी हम इसरो की बाहर है, जहां पे पूरा का पूरा तैयार हो गया आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो पीछे हमारा मॉडल देख रहे हैं, वो मॉडल है PSLV रॉकेट का। यहाँ पे और उस हीट शील्ड पे वो आदित्य L1 रॉकेट को 2 सितंबर पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और ये भी एक चैलेंजिंग इश्यू है इसरो के लिए। इसरो जिसने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया, अभी एक सैटेलाइट को भेज रहा है। दरअसल किसी भी ग्रह की कक्षा के आसपास करीब 5 स्थान होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेसक्राफ्ट और सूरज और ग्रह की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए बेहतर माना जाता है। अर्थ और सन का डिस्टेंस, अर्थ और सन का 100% डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये आदित्य L1 ट्रैवल करेगा। 4 महीने के बाद वो एक पॉइंट पे वो रीच होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं L1 लैग्रांज पॉइंट। ये है एक पॉइंट है जहां पे ये सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑलमोस्ट कॉम्पनसेट करता है। और इस पॉइंट से अगर ये आदित्य L1 सैटेलाइट को हम उस एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, तो वहां से आदित्य L1 को 24/7 डेटा मिलेगा। अब आदित्य L1 मिशन में L1 को समझ लीजिए। L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 है। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर अंतरिक्ष में कुछ बिंदुओं यानी जगहों के नाम लैग्रेंज बिंदु के तौर पर रखे गए हैं। 18वीं सदी में जोसेफ लुई लैग्रेंज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा में 5 बिंदुओं की खोज की थी, जिसे लैग्रेंज पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। आदित्य मिशन के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 है, लेकिन आदित्य के साथ L1 को जोड़ा गया है। अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से। तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन का L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा नहीं। इसरो का ये मिशन दुनिया में भारत का लोहा मनवाएगा, जो नासा के मिशन से अलग है, जहां सूरज से जुड़े कई रहस्यों को दुनिया भारत के जरिए जानेगी। नासा का जो सोहो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे।
और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा। सूर्य को और करीब से समझने के लिए ये मिशन इसरो के लिए भी आसान नहीं होगा। नासा की पूर्व वैज्ञानिक ने बताया कि आदित्य L1 से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। और इसमें काफी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन। आपके मन में भी मिशन आदित्य L1 से जुड़े कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे क्या हम सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी जब सोलर विंड, जब सूरज पे बहुत पावरफुल सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो फ्लेयर्स हमारे धरती का टेलीकम्युनिकेशन को पूरा अफेक्ट करती है। तो सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, उनकी डिटेक्शन होगी। बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो सूरज की जो कोरोना है, सूरज का कोरोना इतना, उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों है? उसका मिलियन डिग्री केल्विन तापमान है। हालांकि सूरज का जो फोटोस्फीयर है जो हमें दिखता है, उसकी तापमान करीब 6000 डिग्री केल्विन है। 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, उसी पल पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। आदित्य L1 नामक मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार कर दिया गया है। अब भारत सूर्य को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। सूर्य की सतह के आसपास जाकर जो L1 पॉइंट, जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से सूर्य को किसी भी अवरोध के बगैर देखा जा सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले भी बुलंद हैं। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. बहरहाल इसरो तैयार है एक और इतिहास रचने के लिए। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। बेंगलुरु से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। चांद के दक्षिणी ध्रुव से जिन अहम तत्वों के सबूत रोवर प्रज्ञान ने भेजे, उनकी पुष्टि इसरो भी करता है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि चंद्रयान 3 से दुनिया को चांद के बारे में लगातार बड़ी जानकारियां हासिल होंगी। स्पेस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन खनिजों के मिलने से चांद पर जीवन की संभावनाओं की रिसर्च में काफी मदद मिलेगी। साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की, उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। ये रोवर ने नीचे उतर के एक एक जहां में खोजेगा ना, वो हमको विश्वास देगा रिमोट सेंसिंग को कितना दूर हम विश्वास कर सकते हैं। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब हैं। हाँ, हम लोगों ने नहीं सीखा। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने खोजा खनिजों का खजाना। चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज जारी। चांद पर अपने मिशन पर है प्रज्ञान रोवर। चांद की प्रतिष्ठा में लगे 4 चांद। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सका है।
साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि प्रज्ञान रोवर चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर कई चौंकाने वाले खुलासे करेगा। प्रज्ञान ने भी इसरो को निराश नहीं किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। ऑक्सीजन मिल गया है और अगर हाइड्रोजन का पता चलता है तो ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर जीवन को लेकर इससे आगे बहुत मदद मिल सकती है। मतलब ये कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या जिसको चंद्रयान 3 खोज रहा है वो वहाँ इंसानों को बसाने के लिए काफी है, लेकिन सबसे जरूरी है ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। ये रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में किसी चीज के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि ऑलरेडी हमको रिमोट सेंसिंग में चांद का सतह के बारे में कुछ कुछ जानकारी है, बट कितना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। ये रोवर ने नीचे उतर के एक एक जहां में खोजेगा ना, वो हमको विश्वास देगा रिमोट सेंसिंग को कितना दूर हम विश्वास कर सकते हैं। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन किया है। विशेषज्ञ भी मानते थे कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो।